अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें रब्बे इज़्ज़ुल जलाल के लिए और लाखों दरूद हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलाम के लिए। हक टाइम में खुशामदीद। मैं हूँ काशिफ़ रज़ा। नाज़रीन, कल तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से दो बड़ी ख़बरें आईं। एक ख़बर तो कुछ हद तक रिलीफ़ देने वाली थी, लेकिन एक ख़बर ऐसी थी कि जिसने बहुत से लोगों को परेशान भी किया होगा, जिनका ताल्लुक स्पेशली तहरीक लबैक पाकिस्तान से। लेकिन सियाको सबाक क्या है, उस पर हम बात करेंगे। जो सलूक तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, क्या तमाम सलूक या तमाम पार्टियों को एक जैसा रखा जा रहा है या नहीं, इस हवाले से कुछ मालूमात जो हम तक पहुंची वो हम आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बात करेंगे। काफ़ी दिनों से वो ख़बरों में ट्रेंड कर रहे हैं। असल में मौलाना के पीछे कौन है, इस हवाले से शहबाज गिल साहब का एक तबसरा मैं आपके सामने रखते हुए एक लाइन जो मैं आपकी तरफ भी लेके आऊंगा या सवाल आपकी तरफ लेके आऊंगा कि एक जज की तौहीन पर, बकौल जजेस के एक जज की तौहीन पर 35 साल कैद की सजा सुनाई जाती है, जबकि शुहदा की तौहीन पर, आप समझ सकते हैं कि मेरा सवाल क्या है। इस हवाले से आपने कमेंट ज़रूर करना है। तो सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान की उस खबर के हवाले से कि जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, और वो खबर थी जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन की बंदिश के हवाले से कि आखिर कब ये मस्जिद खुलेगी, आखिर कौन खुलवाएगा ये मस्जिद, आखिर उलमाए कराम, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम, आखिर वो कब जागेंगे, आखिर वो कब जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन की बात करेंगे। बात तो खैर तमाम मकातब फ़िक्र के कुछ चीदा चीदा उलमाए कराम करते आ रहे थे मुख्तलिफ अपनी तकारीर के दौरान, लेकिन असल में जो काम जिसने करना था उन्होंने ही किया। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि हम अदालत से रुजू करेंगे इस हवाले से, और वो अदालत पहुंचे। अब लेट्स सी इस हवाले से जब पेशरफ्त होती है, क्या हकाइक सामने आते हैं, अदालत का मौक़िफ़ क्या होता है, वो हम आपके सामने इस हवाले से भी डिटेल रखेंगे। लेकिन ये काफ़ी खुशाइन था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान अपना हक मांगने के लिए अदालत के दरवाजे पर पहुंची। अदालत का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया। अब देखना यह है कि अदालत तहरीक लबैक पाकिस्तान को इस हवाले से क्या देकर रवाना करती है। और दूसरी खबर जो थी वो थी तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो इंतखाबी निशान है क्रेन, वो कल उनसे वापस ले लिया गया। वजूहात क्या है, इलेक्शन कमीशन का कहना क्या था इस हवाले से, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर हम आएंगे एक ऐसी जमात के हवाले से गुज़िश्ता जो कई सालों से इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा रही, लेकिन वो जमात भी मौजूद है, उनके कायद भी मौजूद हैं, जो चेयरमैन, कायद तो खैर नहीं, उनके चेयरमैन भी मौजूद हैं, और वो उनका इंतखाबी निशान भी उनके पास मौजूद है। वो कुछ नाज़रीन के इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला जो महफूज था वो कल सुनाया। और तफसीलात के मुताबिक तहरीक लबैक पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से 7 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला था, जिस पर यह बताया गया कि उनसे उनका निशान ले लिया गया है, वो नाअहल करार पाए हैं। फैसले में लिखा गया कि टीएलपी इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक दस्तावेजात को मुस्तरद करते हुए इंतखाबी निशान क्रेन वापस ले लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक टीएलपी इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 209 के तकाजे पूरे न कर सकी, और उसके इंट्रा पार्टी इंतखाबात जमाती आइन के खिलाफ हैं। इलेक्शन कमीशन ने दफ़ा 215(5) के तहत टीएलपी का इंतखाबी निशान वापस लेने का हुक्म दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने मुताल्लिका हुकाम को फैसले पर अमल दरामद की हिदायत भी कर दी है। ये कहना था इलेक्शन कमीशन का। इस हवाले से मैं अब तो खैर ये बात नहीं करूंगा कि क्या ये दुरुस्त था नहीं था, लेकिन एक खबर आपके सामने मैं ज़रूर रखूंगा, और वो खबर है एमकेएम पाकिस्तान के मुतालिक कि आखिरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन 16 अक्टूबर 2021 को एमकेएम ने करवाए। पार्टी के आइन के मुताबिक अगले इंट्रा पार्टी इंतखाबात 16 अक्टूबर 2025 तक होना लाजमी थे, लेकिन वो मुकर्ररा वक्त पर नहीं हो सके। अप्रैल 2026 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एमकेएम को हिदायत दी कि वो 15 अक्टूबर 2026 तक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लें। इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 4 साल 9 माह हो चुके हैं कि एमकेएम ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात ही नहीं करवाए। एक जमात, सियासी जमात जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाती ही नहीं है, एमकेएम उसे मौका दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जी आप करवा लें, फलां तारीख को करवा लें, फलां तारीख को करवा लें। और इस हवाले से एमकेएम के अंदरूनी इख्तलाफात भी खुलकर सामने आ चुके हैं उनके चेयरमैन के हवाले से कि कौन बनेगा, और हर शख्स जो है वो चेयरमैन बनने की कोशिशों में मसरूफ़ है। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक लबैक जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा चुकी है उसे कलअदम करार दे दिया जाता है। अब ये फैसला नाज़रीन आपने करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। अब बात कर लेते हैं कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से। पहले मैं शहबाज गिल साहब का एक पॉइंट आपके सामने रखूंगा। उनका कहना था अगर आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की बगावत असली बगावत है और उसके पीछे कोई जर्नल मौजूद नहीं है,
تو پھر بدقسمتی سے آپ اسٹنٹ گروتھ کا شکار ہیں. اللہ آپ پر رحم کرے. یہ بس ایک نیا جرنیلی پروجیکٹ ہے اور کچھ بھی نہیں. اب اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں ناظرین، وہ آپ ضرور بتا سکتے ہیں. لیکن اگر اس بیان کو ہم سامنے رکھیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ماضی ہے وہ سامنے رکھیں اور ان کے بیانات سامنے رکھیں، ہر بار وہ کسی نہ کسی 2-3 سال بعد 4 سال بعد اس طرح کا بیان دیتے ہیں، اس طرح کی چیزوں میں اس چیزوں کا شکار رہتے ہیں. اگر ہم مولانا کو سائڈ پر رکھیں، ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پاکستان کھپے اور اینٹ سے اینٹ بجا دینے والے بیانات بھی سامنے آئے. نون لیگ چڑھائی تک کرتے رہی سپریم کورٹ پر اور طرح طرح کے بیانات آئے نون لیگ کی جانب سے اور دیگر پارٹیوں کی جانب سے. پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی نے جی ایچ کیو حملہ کیس تک پی ٹی آئی پر ڈالا گیا. اب یہ پی ٹی آئی پر ڈالا گیا، یہ پی ٹی آئی نے کیا، وہ ایک الگ گفتگو ہے، وہ الگ ایک بات ہے. لیکن تحریک لبیک پاکستان، کوئی بیان آپ اس کا نہیں نکال کے دکھا سکتے. اداروں کے خلاف کوئی بیان نہیں دکھا سکتے آپ. فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف کسی طرح کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے والی بات، یا آپ ہیں اور آپ نہیں ہوں گے، اس طرح کے بیانات. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اسلامی معاملات کو لے کر ایک بیان کے اوپر 35 سال کی سزا ان کے نائب امیر کو دی جاتی ہے، اور بدلے میں دیگر جو پارٹیاں ہیں، ان کے قائدین ہیں، ان کے رہنمائیں، وہ تمام دھڑلے سے آزاد پھرتے ہیں اس مملکت خداداد میں جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے. تو شہباز گل صاحب کی بات سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں، یا آپ کا پوائنٹ اس حوالے سے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں جائیں، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر مجھے اجازت دیجیے. پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.